सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम जीवन के विषय में कुछ विचार रखेंगे। हम कहते हैं कि खा लो पी लो घूम लो फिर लो, यही जीवन है। क्या साथ में आया है, क्या साथ में जाएगा। सही बात है, खाना पीना भी चाहिए, घूमना फिरना भी चाहिए, ये भी जरूरी है। लेकिन हम अपनी विचारधारा को थोड़ा और बढ़ाएंगे कि यही एक जीवन है जिसमें हम परोपकार की भावना रख सकते हैं। यही एक जीवन हमें मिला है जो दया की भावना हम दूसरों के प्रति रख सकते हैं। यही एक जीवन मिला है जिसमें हम सेवा का भाव रख सकते हैं। यही एक जीवन मिला है जिसमें करुणा की भावना हमारे दिल में होती है। और यही एक जीवन मिला है जिसमें हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य जीवन में ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, किसी और जीवन में नहीं। खाना पीना सो जाना, यह सब काम है पशु समाना। तो खाने पीने और सोने में ही अगर हमने अपना जीवन बिता दिया तो हमारा जीवन पशुओं के भांति हो जाएगा। हमारे मनुष्य जीवन के आने का उद्देश्य प्रभु की प्राप्ति है, तो वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है। एक एक दिन रात करते करते कितना समय बीत गया, और देखते ही देखते हमारे साथ के जो कितने ही लोग थे, कितने बुजुर्ग थे, वो इस दुनिया से चले गए और कुछ जाने की तैयारी में है। और हमको भी एक दिन इस धराधाम से जाना है। और यही एक जीवन मिला है जिसमें हम अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो मनुष्य योनि कर्मों के लिए प्रधान है कि मनुष्य योनि में व्यक्ति कर्म भी कर सकता है और भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है। हम अपने हाथ से खाना बनाते हैं, खाते भी हैं और भी काम करते हैं। लेकिन पशु को आगे तो आप खाना रख दीजिए, बस वही खा लेते हैं। वो अपने हाथ से खाना बना नहीं सकते। तो ऐसे ही ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ मनुष्य योनि में ही हो सकती है। जितने भी महापुरुष इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने अच्छे कर्म किए, इसलिए उनको आज याद किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने देश की आजादी में कितना योगदान दिया। तो आज भी वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन नहीं होकर भी वो अमर रहे। मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना जीवन दीन दुखियों के लिए पूरा अर्पण कर दिया, वो हमारे बीच नहीं होकर भी आज हमारे बीच में है। गौतम बुद्ध, जिनके पास तो पूरा राज्य था, सभी संसार का सुख था, लेकिन उन्होंने ईश्वर की भक्ति में ही, ईश्वर की प्राप्ति में ही उस सुख को पाया। तो ऐसे ही हमारा जीवन जो है ऐसे ही जा रहा है। तो हम अपना जो एक एक दिन, एक एक क्षण इतना कीमती है, उसे व्यर्थ ना करें और प्रभु को पाने के लिए अपना जीवन लगाएं। आज देखो, एक कोरोना महामारी ने लाखों लोगों को मृत्यु की ओर ले गया। एक कोरोना जो ऐसी महामारी हुई जो लाखों लोगों को मृत्यु की ओर ले गई, अभी भी इसका कोई इलाज नहीं है। तो ना जाने कि कब मृत्यु हमारे समीप आ जाए और हम भी चले जाएं। हम ये कहते रहते हैं कि हम तो कर लेंगे, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी क्या जिंदगी शुरू हुई है। ऐसा नहीं है। मृत्यु का किसी को नहीं पता कि ये कब आ जाए। तो इसलिए
कोई अच्छा काम हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा काम को हमें तुरंत ही करना चाहिए। तो प्रभु की प्राप्ति हमें इस मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। उसके लिए हमें सत्संग सुनना होगा कि सत्संग ही वह माध्यम है जिससे हमारे भीतर में जो अहंकार, अभिमान, क्रोध और राग, द्वेष है, ये सब मिटते हैं। और जब हमारा मन साफ होता है तो साफ हृदय में ही प्रभु की प्राप्ति होती है। तो संतों के द्वारा हमें यह सब सुनने को मिलता है। जब तक संतों की संगत में नहीं जाएंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। महापुरुष ही हमें वो सच्चा रास्ता बताते हैं। वैसे तो हर इंसान कुछ ना कुछ भक्ति करता है, कोई व्रत करता है, कोई मंदिर जाता है, कुछ ना कुछ भक्ति जरूर करता है। कोई डर के वैसे करता है, या तो फिर कोई कुछ पाने के लिए करता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी हम कोई फल की इच्छा को चाहने के लिए भक्ति करते हैं, और अगर हमें वो नहीं मिलती तो हमारा विश्वास उस पर से कम हो जाता है। पर परमात्मा को ये पता होता है कि कब हमको क्या चीज चाहिए। वो हमारे लिए कभी बुरा नहीं करते। आज हमें उसमें कोई अच्छाई नहीं दिख रही है, शायद कल हमारे लिए वो अच्छा हो। तो इसी तरह से परमात्मा कभी हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा काम कोई नहीं हुआ है आज, तो उसमें जरूर कुछ अच्छाई होगी। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें परमात्मा ने ये नहीं दिया तो उसके लिए हम दुखी हों, क्योंकि दुख और सुख तो जीवन में लगे ही रहते हैं। दुख से कभी इंसान को घबराना नहीं चाहिए। यह भी सुख और दुख सब परमात्मा की देन है। सुख में भी और दुख में भी, दोनों परिस्थितियों में हमें समान रहना चाहिए। जो एक भक्त होता है वो दोनों परिस्थिति में ही समान रूप से रहता है। परमात्मा हमसे कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, लेकिन उन्हें हम जान नहीं पा रहे हैं। जब तक हमें कोई महान पुरुष नहीं मिल जाते, कोई तत्वज्ञानी, कोई आत्मज्ञानी गुरु हमें नहीं मिलते, तब तक हम उसको नहीं पा सकते। और जब हमारे जीवन में वह आ जाएंगे तो हम उस तत्व को, उस ज्ञान को जरूर पा लेंगे। तो आज ये बहुत भयानक समय चल रहा है। ऐसे समय में हमें प्रभु की उस नाम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जो प्रभु की इस डोर को पकड़े रहेगा वह सभी संकटों से दूर होता चला जाएगा। उसके जीवन में सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और उसका नाम लेना चाहिए, तभी हमारे मनुष्य जीवन में आने का उद्देश्य पूरा होगा। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।